हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो CHE02 ब्लॉक नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 है एल्कली मेटल्स। तो हम इस चैप्टर में एल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं और ये इसका नाम क्यों पड़ा। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो है उसे एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जो लास्ट वैलेंस शेल में एंटर करता है, वो शेल कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। दैट इज वाई जो एलिमेंट एंटर होता है ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में, तो उससे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो ग्रुप नंबर 1 है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, वो एल्कली मेटल्स ग्रुप है। तो एल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। इनको भी एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव हैं और ये कंपाउंड्स बनाते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ये हाइड्रोक्साइड रेडिली हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी भी है और इनके हाइड्रोक्साइड जो एल्कली होते हैं इन नेचर। दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। और इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1। और ये किसका पार्ट है? ये एस ब्लॉक का पार्ट है। तो इसमें जो एलिमेंट है, जो सारे एलिमेंट है ये सभी मेटल्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इन सभी में से जो फ्रेंशियम है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इट हैज शॉर्ट लाइफ, सो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन ग्रुप नंबर 1 में से। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्रेंस की, ये कैसे पाए जाते, किस फॉर्म में पाए जाते हैं और कितनी अबंडेंस है इनकी। जो एल्कली मेटल्स है, जैसे कि मैंने कहा कि हाईली रिएक्टिव है, तो ये जो है ये हमेशा रिएक्टिव होने की वजह से कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो लिथियम है एज इट इज लिथियम हमने नेचर में से हम फाउंड करते हैं, या फिर सोडियम एज इट इज पाया जाता है, नहीं, ये सारे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए स्टेबल होने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं इन द नेचर। सो ये फॉर एग्जांपल जो सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम क्लोराइड इन द सी वाटर। जो लिथियम है ये बहुत सारी फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि एक फॉर्म मैंने अगर बताऊं तो एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स, एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स में से लिथियम पाया जाता है। और पोटेशियम की बात करूं, जैसे कि कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो है सारे कंबाइंड फॉर्म है जिनमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो रुबीडियम और सीजियम है ये बहुत कम, दीज आर रेयर एलिमेंट्स और ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं बट जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी जो अबंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज 2 एलिमेंट्स। अगर फ्रेंशियम की बात करें, फ्रेंशियम जो कि हमने बोला है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी शॉर्ट लाइफ है, हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट। सो ये जो एलिमेंट, क्योंकि हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट है, दैट मीन्स इसके माइन्यूट ट्रेसेस, मतलब बहुत कम ट्रेसेस इसके मिलते हैं। अब हमने बात करी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन की, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको फ्री स्टेट में लाने के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि लिथियम और सोडियम है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस। जो पोटेशियम है इसकी रिडक्शन की जाती है विद इट्स क्लोराइड फॉर्म, मतलब पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म की जो फॉर्म है उससे उसकी रिडक्शन करके इसको फ्री फॉर्म में लाया जाता है। और ये जो रिडक्शन है ये रिडक्शन की जाती है विद सोडियम वेपर्स। पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन की जाती है। लेकिन आपको पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये तो दोनों ही एल्कली मेटल्स हैं, तो लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, वो है रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी का इसका डिफरेंस है क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट है, दीज आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। सो जो रिएक्टिविटी है वो पोटाशियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। अब जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो जो रिएक्शन है मैंने यहाँ पे लिखी है, जो सोडियम गैस है और पोटाशियम क्या है, आयोनाइज हो जाता है इससे, क्योंकि पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। दैट मीन्स जो इन दोनों एलिमेंट्स इनकी रिएक्टिविटी, जो सोडियम है इसकी रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू सोडियम। दैट मीन्स डिस्क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू हम इजीली इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। रुबीडियम और सीजियम की बात करें तो इनकी भी रिडक्शन, जैसे कि इनके क्लोराइड फॉर्म्स में कैल्शियम मेटल की प्रेजेंस में इनकी रिडक्शन की जा सकती है। जो फ्रेंशियम है, फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और जो रेडियो एक्टिव डिके, अगर हम एक्टिनियम का रेडियो एक्टिव डिके जब किया जाता है बाय द अल्फा एमिशन प्रोसेस, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, फ्रेंशियम। यूजेस की बात करें, यूजेस बहुत सारे हैं क्योंकि ये मेटल है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ये दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये हम आगे रिज में भी पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। क्योंकि जो इन एलिमेंट्स, ये जो मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स जो हैं ये इनका साइज ज़्यादा जो होता है, और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस। लूजली हेल्ड है मीन्स वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। इसी ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम जो है, सोडियम इज कवर्ड इन द पॉलीथीन केबल्स। इट इज यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एप्लीकेशंस, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एप्लीकेशन। और जो लिक्विड फॉर्म ऑफ सोडियम है इसको यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट, इसमें इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सोडियम वेपर लैंप्स इसके वेपर्स लैंप्स बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब फॉग होती है सर्दियों में, जब फॉग होती है तो ये जो सोडियम लाइट है ये ज़्यादा, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इसे यूज़ ज़्यादा किया जाता है वेपर लैंप्स में। जो सीजियम है, इट हैज़ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग मेटल्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। मीन्स जो सीजियम है अगर इसके ऊपर लाइट फॉल की जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉल करता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लिथियम है, अगर इसकी फॉर्म हो, जो लिथियम इज इन द फॉर्म ऑफ लिथियम स्टीरेट, इसको यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट ग्रीसेस में। लिथियम पोटाशियम को यूज़ किया जाता है टीवी, टेलीविजन्स, कलर टेलीविजन्स की ट्यूब बनाने में, और कास्टिक सोडा की फॉर्म में सोडियम पाया जाता है, और वेरियस सोप्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पोटाशियम जो है इसको डिटर्जेंट में भी यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है एक अबंडेंसी पढ़ी है, एक्सट्रैक्शन पढ़ी है और यूजेस। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती है, फिजिकल एंड केमिकल। अब सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इनमें कितनी वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। एज वी नो दैट एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यू सबशेल। दैट मीन्स size increases due to the increase in size, the atomic size or atomic radius of atoms as well as ions increases as we move from lithium to cesium. Next term is density. Density having formula mass per unit volume. It means density is directly depending upon mass and inversely depending upon volume. As we move down the group, density, the mass of the element increases. Why? Because in any atom there is nucleus which determine the mass of the atom. In the nucleus it has protons and neutrons, and protons defines the mass of atom. As we move down the group, number of proton increases and mass of element increases. That means density of alkali metal goes on increasing. But there is some exception in case of sodium and potassium. Actually the density of potassium, because in the series placement of sodium is above than the potassium. So in case of this, the density of sodium should be less and the density of potassium should be high. But there is contrary, and here is exception. The reason of exception, what is this? हमें ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि जो डेंसिटी है
वो पोटाशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज़ लेस देन दैट ऑफ सोडियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जो डेंसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास एंड वॉल्यूम पे। मास ऑब्वियसली जो मास है वो इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो मास के अगर बिहाफ पे देखा जाए तो डेंसिटी जो है इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक इफेक्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सोडियम की और पोटाशियम की, तो यहाँ पे क्या है, जो पोटाशियम है उसमें 3D कन्फिग्रेशन आती है, लेकिन 3D ऑर्बिटल सोडियम के केस में नहीं है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल जो इसका एटॉमिक मास है और साइज है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसकी जो साइज है इसका वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि पोटाशियम की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। हमें पता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि पोटाशियम की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी इसकी वजह से डेंसिटी उसकी डिक्रीज कर जाती है। बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सोडियम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल्स इन द सोडियम, ऐसा वॉल्यूम का केस इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा केस ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, मास। तो ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी, लेकिन इस केस में जो मोर प्रोनाउंस्ड प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एल्कली मेटल्स हैं बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि उनको नाइफ की हेल्प से इजीली कट भी किया जा सकता है। और जो एल्कली एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, जैसे हम लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है। कम होने की वजह से, क्योंकि उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, इसकी वजह से उन एलिमेंट्स में सॉफ्टनेस पाई जाती है फ्रॉम द लिथियम टू सीजियम। इसका मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि सॉफ्टनेस इंक्रीज कर जाती है, और बॉन्डिंग उनमें वीक हो जाती है। जो बॉन्डिंग वीक हो गई इसका मतलब उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है ट्रांसफर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ आयंस स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर अगर हो तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्या ऐसा ट्रांसफर एल्कली मेटल्स में है या नहीं? क्योंकि हमें पता है जो एल्कली मेटल्स हैं, अगर हम सीरीज में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि जो फोर्स है बाय द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द लास्ट वैलेंस शेल वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो डिक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स क्यों जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करेंगे, इसका मतलब है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफरेंस हो सकती है। इसका मतलब है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली हो सकती है। मैंने कुछ पॉइंट नोट्स करे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ एल्कली मेटल इज लीस्ट इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स। It can move freely from one metal ion to other in the lattice. Therefore, they are good conductors of heat and electricity. Next property is ionization energy. Ionization energy का मतलब होता है energy required to remove outermost electron from an atom. कितनी एनर्जी चाहिए हमें एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए? क्योंकि जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री होंगे और लूजली बाउंड होंगे, तो उनको रिमूव करवाना इजी होगा। उनको रिमूव करवाने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट्स में। अभी हम देखते हैं एल्कली का केस, क्योंकि एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन फ्रॉम वन एलिमेंट टू
एज वी गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, उनका साइज इंक्रीज करता है। क्योंकि साइज इंक्रीज करता है उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस इंक्रीज करता है। न्यूक्लियस जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं जिसकी वजह से उनको रिमूव करवाना ईजी होता है। मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ionization energy decreases. Effective nuclear charge become increasing on losing one electron from at that atom. मीन्स जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लेते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमें उस कैटाइन में से एक और इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्योंकि हम लास्ट यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज हायर, ऑलवेज हाई देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, गेन कर सके। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं मेटेलिक जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। इट मीन्स बिकॉज एल्कली मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली दैन टू गेन, दैट मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत डाउन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। नेक्स्ट इज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। आयन बनाने की प्रॉपर्टी कैसी है इन द एल्कली मेटल्स। आयनिक कैरेक्टर अगर हम बात करें, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, आयन कैसे बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। वो प्रॉपर्टी ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब कैटायन जो है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज बीइंग इजीली एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन। मीन्स जो कैटायनिक प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, इट इज बीइंग इजी एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन cationic size and decrease with increase in anionic size because they have small size of lithium is very small size and lithium अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका साइज बहुत कम है। इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं, स्मॉल कैटायंस हैं, उनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी। और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, वो एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है और आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी जो एलिमेंट्स की है वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं ये एल्कली मेटल्स। और लैटिस एनर्जी क्या होती है कि कोई भी अगर आयनिक फॉर्मेशन हो, आयनिक फॉर्मेशन इस तरह से हो कि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, वो स्टेबल कंपाउंड्स बने, ऐसी एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन आयंस एंड चार्जेस। और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज ऑफ द आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सम ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। जो चार्ज है कैटायन का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अभी बात करें जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज, मतलब जितना स्मॉल होगा आयन का साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो वेरीज विथ चार्ज एंड साइज ऑफ द कैटायन। जितना स्मॉल कैटायन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ये तीनों मतलब ये प्रॉपर्टीज सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम समरी की बात करें कि जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज करती हैं, कुछ इंक्रीज करेंगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कि फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि मास इंक्रीज करता है। कुछ एक्सेप्शन पाई जाती हैं जिनकी हमने बात करी थी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करती है। रिएक्टिविटी क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में होती हैं, इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये दो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब इनकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू सॉफ्टनेस डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। हार्डनेस हमने बात करी कि ज़्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस तो डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज एज वी मूव डाउन द group from one element to other element, ionization energy would goes on decreasing. Conductivity, electronegativity and solubility also goes on decreasing. तो यहाँ पे जो समरी है इससे आप समझ सकते हैं कौन सी टर्म्स इंक्रीज करती हैं कौन सी डिक्रीज करती हैं। इन सभी में से रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे कि ये कोई इंक्रीज जो इंक्रीज कर रही है प्रॉपर्टी या कोई डिक्रीज कर रही है तो ऐसा क्यों है, ये अभी हमने सारा डिस्कस किया। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे रीजंस हैं, आप वहां से उनके आंसर्स नोट कर सकते हो। आपके बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। सोडियम इज मोस्ट अबंडेंट एल्कली मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सोडियम। दिस इज ट्रू। सोडियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट। Metallic element, obviously it is most abundant in sea water. This is true. Alkali metal occur in free state. हमने बात करी थी these are highly reactive, ये combined state में पाए जाते हैं, तो ये free state की बात कर रहे हैं तो ये false हो जाएगा। Lepidolite is an ore of lithium. ये आपको जब एक्सट्रैक्शन की बात करी थी तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, so it is also true. Atomic radius of alkali metal decreases down the group, लेकिन size distance between nucleus and outermost shell increasing, तो atomic radius तो increase करता है। This is false. Ionization energy increasing from lithium to francium, क्योंकि lithium to francium size increase करता है तो इसकी ionization energy तो decrease करनी चाहिए। This is false. Melting point and boiling point decrease down the group due to softness. It is true. Lithium is lightest of all metallic elements. This is true. Solubility of alkali metal fluorides in form of fluorides in water increasing in the group. This is true. Ionic character decreases down the group. No. Ionic character increase करता है. This is false. अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि फर्स्ट आ जाता है कि ये ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। ये जो एलिमेंट्स हमने अभी बात करी थी कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो कैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। लाइकवाइज हाइड्रोक्साइड्स भी बनाए जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर। जब ये एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये बेसिस बनाते हैं। दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कलीज। सल्फाइड्स मतलब कि सल्फर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये लिंकेज बनाते हैं बिटवीन सल्फर एंड सल्फर। सोडियम सल्फाइड्स या पॉलीसल्फाइड्स भी फॉर विद एन नंबर ऑफ सल्फर लिंक्स, ये क्या बनाते हैं? सल्फाइड्स। हाइड्राइड्स मीन्स विद एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देखिए एल्कलीज बना रहे हैं। कार्बाइड्स कैसे बनेंगे? अगर उनको रिएक्ट करवाया जाए विद कार्बन्स के कौन से? यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये क्या बनाते हैं? कार्बाइड्स। आपके बुक में क्वेश्चन है व्हाई डू एल्कली मेटल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम बात करें कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जो स्पीशीज दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करते हैं और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजीली, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्योंकि एल्कली मेटल्स इजीली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसका मतलब वो दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही हो गया रीजन। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इज मेटल इज वेरी लूजली बाउंड, सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव्ड, सो दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट टर्म इज थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? जितनी लैटिस एनर्जी हमने पढ़ ली है, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसका मतलब क्या है कि नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड बी मोर। मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव इंथैल्पी होगी, मतलब इंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, वो उतना ज़्यादा इजीली बनेगा। तो उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो इंथैल्पी अगर बात करें लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज करती है फ्रॉम
वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। स्टेबिलिटी, अगर एनाइंस की बात करें, अभी तो हमने मेटल्स की बात करी, अगर एनाइंस की बात करें तो वो जो ट्रेंड है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है, वो इजीली डोनेट कर सकते हैं एज कंपेयर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो एनाइनिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ये जो ट्रेंड है फ्लोराइड्स का ट्रेंड यहाँ पे दिया गया है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, थर्मली लीस्ट स्टेबल एल्कली मेटल फ्लोराइड इज, थर्मली लीस्ट स्टेबल इज सीजियम। सो हियर इज सीजियम इज करेक्ट आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव, पोटेशियम नाइट्रेट विल गिव पोटेशियम ऑक्साइड, sorry, potassium nitrite plus oxygen. Solvation. What is solvation of alkali metal ions? Next topic. Solvation means when a metal ion is surrounded by solvents. When any metal ion is surrounded by solvated ion molecules, this is known as solvation. And these alkali metals can easily hydrated. Why? Due to their small size of their ions. Because they have small size in positive ions, so the degree of hydration is more. Because of their small size, more it will be its charge density, and more will be the attraction of polar solvent molecules. Means in case of various alkali metals, lithium ion is small size and it will more easily hydrated as compared to sodium ion. And the character of ionic conductance is decreases from cesium to lithium. Next question is explain how does conductivity vary in solution from alkali metals salt and why. Conductivity vary क्यों करती है in the solution? जो कंडक्टिविटी है हमने अभी बात करी वो डिक्रीज करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन पावर होगी उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉल साइज जो हाइड्रेशन पावर है वो इंक्रीज करता है, तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, जो हमने अभी डिस्कस किया वही क्वेश्चन था। सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जो सोल्यूशन है स्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे बनते हैं। ऑल एल्कली मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, वेरी इजीली सॉल्युबल। और जो मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन गेट इजीली एसोसिएटेड, इसका मतलब जो ऊपर लाइन लिखी है इसी का मतलब है कि जो हाईली सॉल्युबल का मतलब है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है इजीली एसोसिएट कर जाते हैं विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि रिएक्शन में बताया है, जब सोडियम एलिमेंट को अमोनिया लिक्विड में डाला जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका मतलब है कि वो इजीली सॉल्वेटेड है। Alkali metals dissolve in ammonia giving blue colored solution. The blue color of the solution of sodium in liquid ammonia is due to solvated of electrons. Complex behavior of alkali metals. क्या ये complex बनाते हैं? क्या ये complex compound बना सकते हैं या नहीं? क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन की बात करें, एलिमेंट्स इजीली कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं विद अदर एलिमेंट्स ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि उनका साइज बहुत लार्ज होता है एंड लो चार्ज ऑफ द कैटायंस। दैट मीन्स क्योंकि उनपे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोनो, जैसे कि उनपे वन चार्ज होता है ज़्यादातर, फर्स्ट सिर्फ वन प्लस चार्ज होता है, ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है उनके कैटायंस का। इसका मतलब है वो इजीली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं दूसरे एलिमेंट से। और दूसरा रीज़न है इनका साइज भी बड़ा होता है। और वाई एल्कली मेटल्स आर पुअर कम्प्लेक्सिंग एजेंट, इजीली कम्प्लेक्स क्यों नहीं बना सकते, वही जो भी हमने बात करी, क्योंकि साइज बड़ा होता है और चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस नेचर ऑफ लिथियम। जो लिथियम एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है एल्कली मेटल्स, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी अनोमलीज हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज polarizable anions are thermally less stable, but other elements are stable. For example, lithium carbonate decomposes easily at lower temperature, but other elements like sodium carbonate, it cannot even decompose even at high temperature. Lithium forms no solid bicarbonate, but other can form. Lithium salt of anion have high charge density and less soluble than other alkali metals. Lithium can form stable salt with anions
of high charge density, but other elements cannot do so. Lithium, because for example lithium form normal oxide, or other elements form higher oxides. Lithium reacts slowly with water, but other can form easily react with water. Lithium forms more stable covalent bond than other element, and the most important point is that lithium is having small size but other elements having large size as compared to lithium. आपकी चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 कॉल्ड एल्कली मेटल. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स हैं इन द एस ब्लॉक, ये इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो नेचर में एल्कली होते हैं, वो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं इन द नेचर. दैट इज व्हाई दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स. और वाई डू एल्कली मेटल्स नॉट अकर एज फ्री स्टेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसीलिए फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते. वाई एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इन एलिमेंट्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर पॉसिबल ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड देयर इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली transfer from one element to other element. Lithium has highest ionization energy than other. Why? Because it has lower size, smallest size and than other alkali metal. Due to their small size, distance between nucleus and outermost shell is very small. Due to the small size due to the small atomic radius, due to the small distance between a nucleus and the valence shell, the removal of electron is found to very difficult. That means ionization energy is very high in case of lithium. Why sodium can form +1 ion but not +2? Because if we consider its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, this is loosely bound electron, it can easily be removed, but by removing this electron the configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6. It is stable noble gas configuration. Due to the stable noble gas configuration, the removal of any electron is very very difficult. It means the formation of two positive ion is not possible here. ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड. ये आयोनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है. साइज ज़्यादा होने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो सकते हैं एंड दे हैव लो चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो कम होती है, दैट मीन्स ये इजीली आयोनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. वाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. कार्बोनेट्स इजीली क्यों बना सकते हैं? अगर हम बात करें कार्बोनेट्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इट इंक्रीजेज, क्योंकि इनके जो कटाइंस होते हैं वो उनका साइज ज़्यादा है और साल्ट बिटवीन लार्ज एनाइंस आर स्टेबल. व्हेन कटाइंस आर लार्ज the salt with large anions are stable. The stability of carbonates, that is why, increases down the group. Why lithium compounds have more covalent character as compared to potassium? लिथियम कीटायन जो है उस, क्योंकि लिथियम का साइज एलिमेंट का जब न्यूट्रल है तभी उसका साइज कम है एज कम्पेयर टू पोटेशियम. जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जब कीटायन बन जाता है, उसका स्मॉल साइज होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम आयन. इसकी वजह से इसकी पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम वो इंक्रीज कर जाएगी. वो पोलराइजेशन पावर सोडियम की बजाय ज़्यादा होगी. इसकी वजह से वो जो कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे इन केस ऑफ लिथियम. Why lithium form more complexes as compared to other element? ज़्यादा क्यों? वही बात आ जाएगी पोलराइजिंग पावर. क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइज पे एंड उनकी पावर पे, पोलराइजेशन पावर. क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर. दैट मीन्स जो इसकी कॉम्प्लेक्सिंग स्टेबिलिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी होगी, वो ज़्यादा होगी लिथियम की एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स. आपकी बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनमें जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं. इसमें से बाकी जो क्वेश्चन है वो MCQs हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जितने रीजनिंग क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए. अगर आपके लिए वीडियो
हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ हमने ये यूनिट नंबर 4 एल्कली मेटल्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी बजाय आपको और कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस चाहिए वो भी आप इसके रिगार्डिंग आप सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।